साहित्य सागर पाठ 7 संदेह। कहानी का उद्देश्य। कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह कहानी मनुष्य मन में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के संदेहों का रूप हमें दिखाती है। मतलब यहाँ पे लेखक हमारे बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के मन में संदेह यानी कि डाउट, किस प्रकार संदेह जो हमारे मन में उठते हैं तो किस प्रकार हमारी मानसिक जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है और किस प्रकार हम विचलित हो उठते हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस मानव के अंतःस्थल पर वास्तविकता से परे संदेह उत्पन्न कर देती हैं। मतलब रियलिटी से काफ़ी दूर, जिनका कोई संबंध ही नहीं है सच्चाई से, लेकिन क्योंकि मन में संदेह है, इसी कारण मन में संदेह होने के कारण हमारी मन की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य भ्रमित होकर असंतुलित व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। तो उसका जो मेंटल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है और इस प्रकार का जो व्यवहार करता है उससे वो सभी को, खुद तो परेशान होता ही है और वो सबको परेशान भी करता है। ये शक, संदेह व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। हमें इस प्रकार के भ्रामिक आचरण से बचना चाहिए। मतलब हमें जितना हो सके इन संदेहों से, शक से बचना चाहिए। मतलब अगर मन में आता है तो इमीडिएटली उसे भगाकर रियलिटी कि अब क्या है, अब का क्षण कौन सा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। संदेहों का निवारण ढूंढना चाहिए। संदेह किस बेस पर है, उनके रीजन ढूंढकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। संदेह अगर इंसान मन में रखता है तो मन ही मन कूदता है और उसकी मनस्थिति, उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी बेहाल हो जाती है और वह बड़ा ही बुरा व्यवहार करने लगता है। नाम क्या था रे वो, पहले किस प्रकार कहाँ पर काम करता था, नाम मैं भूल गई। मैं बताती हूँ, है नहीं मैंने पॉज की। राम निहाल इससे पहले जो ब्रिज किशोर के पास काम करते थे, उसके घर में जो मेहमान आते हैं एक बार, मनोरमा और उसके पति का नाम है बाबू, और मनोरमा एक बार ब्रिज किशोर के पास आते हैं और ब्रिज किशोर जो है उनके यहाँ काम करने वाला राम निहाल उनसे कहता है कि इन दोनों को बाजरे पर बिठाकर, मतलब वो गंगा किनारे जो बोट्स चलती थी जो रात के समय दर्शन कराती थी, आरती की दर्शन वगैरह कराती थी, तो क्योंकि ब्रिज किशोर बहुत बिजी था उनसे कहता है राम निहाल से कि इन दोनों को घुमा करा। जब वे दोनों मनोरमा और मोहन बाबू राम निहाल के साथ बोट में बैठकर घूमने निकलते हैं, तब मनोरमा जो है इस प्रकार का बिहेव करती है कि राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उसे पसंद करने लगी। और वहीं पर दूसरी ओर मोहन बाबू का जो क्या बोलते हैं बिहेवियर था, तो किस प्रकार उनके मन में एक डाउट भर गया है। मोहन बाबू ये सोचने लगे हैं कि मनोरमा और ब्रिज किशोर दोनों मिलकर, दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों मिलकर मोहन बाबू को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसकी पूरी संपत्ति अपने पास लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार का शक मोहन बाबू के मन में घिर गया है। इसीलिए मोहन बाबू जो थे जब बाजरा पर बैठकर, जब बोट में बैठकर घूमते हैं तो बड़ा ही विचलित भरा व्यवहार करते हैं और ये सारी बातें मनोरमा राम निहाल को बताती है। उसके मनोरमा बड़ी बेचैन है, उसे लगता है कि मेरे पति को न जाने किस प्रकार के भ्रम, न जाने किस प्रकार के संदेह हो चुके हैं और वे मुझ पर और ब्रिज किशोर पर संदेह कर रहे हैं, जबकि मनोरमा कह रही है राम निहाल से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मनोरमा और मोहन बाबू वापस अपने घर चले जाते हैं तब भी मनोरमा राम निहाल को पत्र लिखकर बुलाती है कि तुम जल्दी से इधर आ जाओ क्योंकि मोहन बाबू की स्थिति बड़ी ही खराब हो चली है। तो वो उसे मदद के लिए बुलाती है। जब वो सारे पत्र राम निहाल के पास आते हैं तो वो सारे पत्र उठाकर वहाँ से श्यामा के पास जब वो है तो वो सब ये सोच रहा है और वहाँ से चलने के लिए है। उसे लगता है कि शायद मनोरमा राम निहाल को पसंद करती है। ये सारा जो भ्रम है इस चैप्टर में है।